Hello guys, in this video we are going to discuss कि दी सीक्रेट बुक एक बहुत फेमस नॉवेल बुक है, ठीक है, जो कि जिसके राइटर हैं रॉन डे वियर्न। मैं अगर इसको प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इसके राइटर हैं, ठीक है। इन्होंने इस बुक में ये बताया है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम कर रहा है। अगर आप कभी रुपये के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कैसे भी करके आपको रुपये मिलेगा लाइफ में। आप कभी अपने गोल के बारे में सोच रहे हैं तो आपका गोल आज नहीं तो कल कैसे भी करके कंप्लीट होगा। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपको जिस चीज़ का डर है कि ऐसा ना हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है तो वो आपकी लाइफ में होगी। तो यही बात करते हैं हमारे रॉन डे वियर्न जी कि किसी भी तरीके से, ठीक है, आप जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक रियल मोमेंट बन के आएंगे, ओके। बिकॉज एवरीथिंग इन नेचर इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स, ठीक है। तो आप जैसा सोचेंगे उस तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। तो इसी को उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला गया है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी यूपीएससी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम अपनी यूपीएससी जर्नी को सिंपल कर सकते हैं इस दी सीक्रेट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, ओके। इस बुक में इन्होंने सिंपल 3 स्टेप्स बताई हैं। पहला बताया कि आप डिमांड कीजिए नेचर से कि आप चाहते क्या हैं। इट्स जस्ट एज सिंपल कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आप वेटर को ऑर्डर करते हैं कि बेटा जी मुझे एक पॉपकॉर्न चाहिए, मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे एक कोक चाहिए और मुझे एक बर्गर चाहिए और हो सके तो एक मस्त डेजर्ट चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से आप जिस कॉन्फिडेंस से वेटर से बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, उसी तरीके से आप नेचर में अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए कि आपको ये चाहिए, ठीक है। ये इतना सिंपल है, ठीक है। तो आप जाइए, पहले तो बोलिए कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद भरोसा कीजिए कि वो बेटर है, ठीक है। जो आपने उससे मांगा है वो आप तक लाएगा, कैसे भी लाए वो आप तक वो चीज़ लेकर आएगा। जिस तरीके से आपको भरोसा होता है बेटर पे कि वो लेकर आएगा, उसी तरीके से आपको नेचर पे भी भरोसा करके रखना है कि कैसे भी हो जाए, किस तरीके से भी चीज़ मैनिफेस्ट होकर आए, लेकिन मैंने जो नेचर से मांगा है वो मुझ तक आएगा, ठीक है। इस बात पे भरोसा रखना है। और थर्ड प्रोसेस में ये आता है कि आप जब वो चीज़ आपके पास आ गई है, ठीक है, उसके बाद आपको उसको फील करना है कि यस वो मेरे पास है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखना है, ठीक है। इन 3 प्रोसेस से आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को, किसी भी ड्रीम को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप नेचर से बोलिए कि मुझे आईएएस बनना है और भरोसा कीजिए मैं आईएएस बन जाऊंगा, और उसके बाद फील कीजिए कि मैं आईएएस बन गया हूँ एंड हाउ आई एम फीलिंग नाउ। इस प्रोसेस में जब आप ये फील करने लगेंगे अंदर ही अंदर कि मैं आईएएस बन गया हूँ और मुझे फीलिंग आ रही कि मैं आईएएस बन गया हूँ, तो आपके लिए जर्नी वैसे ही सिंपल हो जाएगी। और आप एक आईएएस की जो डिमांड है, आईएएस जैसे बिहेव करता है उस तरीके से बिहेव करने लगेंगे, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो आप खुद आज प्रेजेंट में जी रहे होंगे। तो ऐसा कोई पल नहीं है होगा जब आप आईएएस ना हो, और वो ड्रीम एक समय के बाद आपका रियलिटी में आप आईएएस बन चुके होंगे, ठीक है। तो ये मेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज़ कभी कभी होती है, डिले हो जाती है। कभी कभी कोई बोलता है हमारे 4 अटैम्प्ट हो गए, 5 अटैम्प्ट हो गए, हमारा निकल ही नहीं रहा है। बिकॉज क्यों नहीं निकल रहा है? बिकॉज आपकी कहीं फेथ सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं आप किसको ऑर्डर दे रहे हैं यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, बट आपको फेथ नहीं है अपने ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको विश्वास नहीं है यूनिवर्स पे कि वो आपको ये दे सकता है। आपको अपने एफर्ट्स पे विश्वास नहीं है, आपको अपनी कैपेबिलिटी विश्वास नहीं है, ठीक है। इसलिए आपके जो भी अटेम्प्ट्स हैं या फिर आपके जो भी चीज़ें पेंडिंग हो रही हैं इसलिए हो रही होती हैं। तो आपको काम कहाँ करना है? आपको मेन काम करना है अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपनी थॉट प्रोसेस पे। बिकॉज आपके लाइफ में जो भी घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो आपके थॉट्स से ही स्टार्ट हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। तो आपको काम कहाँ करना है कि अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, कैसे भी करके कि मेरी लाइफ में अच्छा होगा। आपको अच्छा सोचना है, ठीक है, और उस चीज़ को विजुलाइज करना है, ठीक है।
आपको ये विजुलाइज करना है कि अगर मैं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मैं साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगी, लोग मेरे से कैसे करेंगे। जैसे ये लड़की अपने ड्रीम्स को बुन रही है ना, उसी तरीके से आपको अपने ड्रीम्स को डेली बुनना होगा, विजुलाइज करना होगा। बिकॉज विजुलाइजेशन की पावर बहुत ज़्यादा इमेंस होती है और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से विजुलाइजेशन हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और साथ में आपको ग्रेटिट्यूड रखना है, जो भी चीज़ आपके पास हैं और जो चीज़ आपके पास आने वाली है उसके लिए आज ही आपको ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव अपनाना होगा उसके लिए। ठीक है, तभी वो चीज़ें आपको रियलिटी में मिल पाएंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ये दिमाग में आएगा कि हाँ चलो हमने ये सब कुछ कर लिया, तो ये चीज़ काम कैसे करती हैं। फिर ये सारी चीज़ जैसे मगर थॉट्स में आ गई, चीज़ें विजुलाइज कर ली, तो ये हमारी रियलिटी में आ कैसे जाती हैं। बिकॉज आपका जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा ही सुपर क्रिएटिव पावर रखता है। ठीक है, आप उसको एक क्रिएशन की तरह यूज़ कर लीजिए या फिर एक डिस्ट्रैक्शन के यूज़ कर लीजिए। आप जैसे कि आप पढ़ते ही होंगे, डिस्ट्रैक्शन में हमारे हिटलर का नाम आता है। ठीक है, उन्होंने जो भी अपने माइंड था उसको डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ किया। क्रिएशन में आप देख लीजिए, नेल्सन मंडेला हुए, हमारे गांधी जी हुए, इन्होंने किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग कर रख के अपने माइंड में फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को इनकलकेट किया और एक बाद में जाके उस फ्रीडम को रियलिटी में भी देखा कि हमको 1947 में इंडिपेंडेंट मिल गई। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को हमारे लीडर्स ने पहले ही विजुलाइज कर लिया था। ठीक है, तो ये पावर होती है हमारे माइंड की। ठीक है, साथ में हमारा स्पिरिट, अगर हमारा स्पिरिट प्योरिटी से मांग रहा है ना कोई चीज़, तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके स्पिरिट ने आपसे मांगा है और वो आप तक ना पहुँचे। यूनिवर्स कहीं ना कहीं कैसे भी करके आपको देगा, क्योंकि आपने उससे दिल से मांगा है, आपकी आत्मा ने उससे मांगा है, तो आपको यूनिवर्स देगा। आप इस चीज़ पर फेथ रखिए, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। सारी पावर आपके अंदर है, आपको क्या करना है, उस पावर को बस इकट्ठा करके शिद्दत से यूनिवर्स से मांगना है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको कैसे भी करके वो देगा। ठीक है, भरोसा रखिए, सब कुछ पॉसिबल है इस वर्ल्ड में। आप बस इस भरोसे पे ज़िंदा रहिए कि सब जिन पॉसिबल है, तो मेरा ये ड्रीम क्यों नहीं पॉसिबल है। ये ड्रीम भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है और आज नहीं तो कल ये ड्रीम मेरे पास होगा। ठीक है, बस ये फेथ रखिए, तो ये यूनिवर्स आपको कैसे भी करके आपके ड्रीम तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये इतना सिंपल है, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे ये लिख रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप कैसे भी करके दो, मुझे चाहिए। ठीक है, आपके अंदर अगर ये फेथ है कि मुझे चाहिए और कैसे भी करके नेचर है या फिर यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस फेथ के साथ अगर आपने सारे एफर्ट्स किए और सब कुछ किया, तो विश्वास रखिए कि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स कभी आते हैं, कभी डिप्रेशंस आते हैं, कभी आप आइसोलेशन फील करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये नहीं आएंगे। बिकॉज आपके अंदर वो फेथ सिस्टम है ना, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आप ना होते हुए भी एक IAS वाली फीलिंग ले पाएंगे। और उस फीलिंग और इस एटीट्यूड में आप दुनिया की कोई भी परेशानी को आराम से सहन कर जाएंगे।